मैं धन्यवाद करता हूं उनका। उन्होंने कहा, कब कहा? जब हमने कहा कि हम संविधान बचाओ यात्रा चला के भारतीय संविधान बचाओ, सत्ता परिवर्तन करो संकल्प यात्रा के रूप में आज की सभा को कर रहे हैं। इस सभा को करने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि आज देश की जो सरकार है और उनके जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, समिति के अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने का समय आ गया है। हम सभाएं तो पूरे देश में लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे ऊपर कठिन दौर आ पड़ा है और हमें इस कठिन दौर में एक सम्मानित छोटे भाई हमारे बीच आए हैं, मगर आप नालायक की कमी थोड़ा ही करोगे। ये समाज अपने इस हाल का जिम्मेदार खुद है। इसको तमाशा देखने की बड़ी आदत है। अगर इसे तमाशा देखने की आदत ना होती तो जो अन्याय अत्याचार इनके खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ डटकर मुकाबला करते। लेकिन समाज को तमाशा देखने की बड़ी आदत है और तमाशे के चक्कर में आपकी जिंदगी तमाशा ही बन गई है। अगर तमाशा ज्यादा दिन तक देखोगे तो शायद समाज से आंख नहीं मिला पाओगे। मैं तुमसे बुनियादी बात करूंगा। मैंने संविधान का जो खतरा है नहीं होता तो आपका जीवन कैसा होता? अगर संविधान नहीं होता तो आपके पास क्या अवसर होते? और अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज आप इतने स्वाभिमान सम्मान से देश के साधनों में हिस्सेदारी नहीं कर रहे होते। आज उस संविधान को केंद्र की सत्ता में बैठे लोग खत्म कर देना चाहते हैं। और क्यों ना करें? जिनको वो लंबे समय से व्यवस्था बना के, गुलाम बना के जिनको उन्होंने रखा, आज इस संविधान की वजह से वो प्रधान से लेके विधायक, मंत्री, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं। उनको लगता है कि जब वो कल शोषण करते थे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज अगर वो कोई बेबी कह देते हैं, मूल जिंदों को तो छोड़ो, अगर किसी परिनिर्वाण प्राप्त किए गए महापुरुष के बारे में भी कुछ कह देते हैं, उनकी मूर्ति में को भी कुछ कह देते हैं, तो मुकदमा होता और जेल जाना पड़ता है। तो ऐसे संविधान को क्यों रखे? वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप अपनी जगह, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हो? ये बात आपको मैंने इसलिए बनाई कि केंद्र की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, आप ये भी जानकारी हासिल कर लो कि तमाम राजनीतिक दल यही थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और कोई पार्टी हो, वो सब लोग यही थे। इनके रहते आज भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देना चाहती है। आज उनको इतनी ताकत कहां से मिली इन दलों के रहते कि वो संविधान को खत्म कर देना चाहती है? यानी कि इन दलों के राज में भी आपका संविधान सुरक्षित नहीं। क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है?
अन्य अन्य पार्टी की भी तो सरकार है, तो उनकी सरकारें होते फिर संविधान क्यों खतरे में है? उसका एकमात्र कारण ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनको संविधान से फायदा हो रहा है, जो इस मंच के आसपास बैठे हैं, इस मंच पर बैठे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के द्वारा आपको मिले गए फायदे को रोक देना चाहते हैं। अगर किसी और के कंधे पे रख के अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं जिम्मेदारी के तौर पर आप एक को कह रहा हूं, आप तमाम नौजवान यहां बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं नौजवानों को यह कहना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं, जब कुदरत ने तुम्हें मजबूत शरीर दिया है और कानून तुम्हारे लिए बराबर है और सारा सिस्टम यहाँ, फिर तुम इस अन्याय को क्यों फैले? आप मुझे जवाब दो। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके तमाशे के बाद कहूंगा जरूर। आप मुझे बताओ, जब आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हो, उनको पैदा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? मुझे जवाब दो। जब आप हम गांव में अपनी बहन को, बेटी को, माँ को, चाची को, ताई को, आप एनसीआरबी का डाटा नहीं पढ़ते हो क्या? अगर आप पढ़े लिखे हो तो बताओ कि एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। वो एक डाटा ये कहता है कि हर साल हजारों हजारों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप कभी उस डाटे को डीपली चेक करके देखना तो आपको पता लगेगा कि 100 में से 95 बच्चे या बहनें आपके समाज के निकलेगी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस बात को याद रखें। अब चाहे इस बात पे ताली बजा लो और चाहे इस बात पे सर झुका के रो लो कि चाहे मूछें कितनी बड़ी रख लो, कपड़े कितने सुंदर पहन लो, गाड़ी कितनी बड़ी में घूम लो, अगर घर की सम्मान बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बहादुर भाई कहलाने का कोई अधिकार नहीं। क्या हो गया तुम्हारे खून को? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई बहादुरों को? एक वो समय था कि एक खाते गांव की धरती हम आदिवासियों के नाम से जानी जाती थी। एक वो समय था कि यहां हमारे वीर उनके शौर्य के आगे बड़े से बड़े जालिम घुटने टेक देते थे। आज एक ऐसा समय है कि हमारे 5-5 परिवार के लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाता और हम रो भी नहीं पाते। क्या हो गया? क्या हमारा जमीन मर गया? क्या हम कमजोर हो गए? क्या हम विकलांग हो गए हैं? या फिर हम गैर जिम्मेदार हो गए? एक समय था जब भारत आजाद नहीं था, राजशाही होती थी। मध्य प्रदेश में बहुत राजे रजवाड़े रहे हैं, तलवारों के दम पे राज लिया जाता था, युद्ध होते थे, हजारों हजारों लोग मर जाते थे, जमीन रक्त रंजित हो जाती थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों के प्रयास से आज लोकतंत्र है। ना तलवार चलानी है, ना भाला उठाना, ना घोड़े पे बैठना है, ना रक्त बहेगा, ना कोई मुसीबत आएगी। बस आपको अपनी वोट का सही प्रयोग करना है। का अंगूठे से आपकी लड़ाई जीती जाती है। जब आप तलवारों के दम पे नहीं हारे, जब तलवारों से युद्ध होते थे, भीमा कोरेगांव इसका उदाहरण है। आज आपको क्या हुआ कि आप अपने अंगूठे से ताकत नहीं बना पा रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके समाज हित के आगे आपका व्यक्तिगत हित जो है, आपकी छोटी मोटी सुख सुविधाएं, थोड़े बहुत पैसे आपके समाज हित के आगे बड़े हो गए हैं। वरना वो समाज
जो अपना इतिहास भूल गया है आज, जिसको सदियों सदियों अभी मोहन भागवत ने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं उनका, उन्होंने कहा, कब कहा, जब हमने कहा कि हम संविधान बचाओ यात्रा चला के भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमी दर्ज करने का काम करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। तब सब प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल तक हमने इनको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया है, अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, 200 साल आरक्षण रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। वोट 80% बहुजन समाज के लोगों के पास है। वो कौन होते हैं आरक्षण देने वाले? हम हैं। हम अपनी ताकत बना के, अपनी सत्ता बना के, अपनी हुकूमत बना के देने वाली चाबी कलम अपने हाथ में ले देने का काम हमारा है, उनका काम नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र में जहां आज के पास ताकत होनी चाहिए थी, आज हालात देखो क्या है। अगर कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला भक्त जी यहां बैठे हैं, बुद्ध विहार में प्रार्थना कर रहा हो तो कोई आके बुद्ध विहार पे हमला कर देता। बुद्ध वंदना करा रहा हो तुम, भगवान बुद्ध की तस्वीरें उठा के फेंक देते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपनी मस्जिद में अजान पढ़ रहा हो तो उस मस्जिद पर जाके किसी दूसरे धर्म का मजहब का झंडा लगा देते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ के उसको कहते हैं कि इस धर्म का नारा लगाओ वरना पीटेंगे। अगर जिनकी संस्कृति रही है, जो इस देश का मूल निवासी है, हमारा आदिवासी समाज, मैं जब यहाँ बैठा मुझे बताया जा रहा था कि ये उनकी धरती है, लेकिन यहाँ जो उनकी संस्कृति थी, एक कुल देवी जिसको बनाया उन्होंने, यहाँ जिसको उन्होंने स्थापित किया, उनसे छीन के और यहाँ के चंद लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया, और जिनका अधिकार बैठता है वो सड़क पे खड़ा है। ये बात